कई किसान नेताओं ने इस आंदोलन की आड़ में राजनीति भी शुरू कर दी। जो हमारे 716 किसान शहीद हुए हैं, 5-5 लाख रुपए उनके परिजनों को सहायता भी कर दी प्रधानमंत्री जी ने। हमको 3 काले कानून वापस चाहिए थे, हमको मिल गया। अब हम लोग मोदी जी की जान ले लें क्या? क्या अब हम लोग मोदी जी से कोई बैर रखेंगे क्या? नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। आज की सबसे बड़ी खबर देवभूमि उत्तराखंड से आई है, जिसने राजनीति में भूचाल ला दिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तराखंड में बीजेपी को समर्थन का ऐलान कर दिया है, जिससे कांग्रेस में खलबली मच गई। हरीश रावत के साथ साथ राहुल गांधी की भी नींदें उड़ गई हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार किसानों पर राजनीति करके अपना चुनावी एजेंडा सेट करने की कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन आखिर में किसानों ने कांग्रेस और टिकैत को झटका देते हुए पीएम मोदी और सीएम धामी का साथ देने का ऐलान कर दिया है। हमारे जो शहादत दी थी 116 किसानों ने, 716 किसानों ने जो शहादत दी थी, उनके परिजनों को 5 लाख की हमारी डिमांड थी, मिल गया। हमको 3 काले कानून वापस चाहिए थे, हमको मिल गया। ठीक है, अब हम लोग मोदी जी की जान ले लें क्या? या उसकी आड़ में लोग कहेंगे अरे आंदोलन चला के रखो, अभी हम लोग किसानों की आड़ पे चलाते रहो, इधर से हम लोग राजनीति करते रहेंगे। क्या हम लोग यह होने देंगे? ये हम लोग कतई नहीं होने देंगे। हम दूसरे लोगों को भी लाभ नहीं लेने देंगे, क्योंकि जब लाभ किसानों को मिला है तो मोदी जी को ही लाभ मिलना चाहिए। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों के ठेकेदार बनने वाले राकेश टिकैत को बड़ा झटका दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश टिकैत और कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए और जो खुलासा किया उससे हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि टिकैत की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ साफ बताया कि किसानों को बरगलाकर राकेश टिकैत की गैंग और कांग्रेस ने आंदोलन के जरिए राजनीतिक षड्यंत्र रचा और चुनावों में कूदने की कोशिश की। क्या आरोप टिकैत पर लगाए गए हैं, ये भी सुनिए। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ सदस्यों के मन में कुछ और योजना ही चल रही थी। जो हमारे जो किसान लोग हैं उनके मन में कुछ और योजना चल रही थी। कई किसान नेताओं ने इस आंदोलन की आड़ में राजनीति भी शुरू कर दी थी। पंजाब के किसान नेताओं ने तो राजनीतिक दल भी बना दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किसान आंदोलन से जुड़े नेता राजनीति करने में जुट गए हैं। उत्तराखंड के किसान जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उन्होंने राजनीति दल बनाने से हम लोगों ने मना कर दिया। देवभूमि के लोग हैं, हम लोगों ने बिल्कुल मना किया कि हम लोग कोई राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसी संगठन या नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारा जो किसान संगठन है यहाँ पे कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के पीएम मोदी और धामी के समर्थन में उत्तराखंड का सियासी पारा चढ़ा दिया है। कांग्रेसी बुरी तरह से बौखला उठे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों पर राजनीति कर रहे फर्जी किसान नेताओं पर भी तंज कसा और उन्हें सबक सिखाने की बात कह डाली। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ शब्दों में कहा कि पीएम मोदी ने किसानों की सारी बातें सुनी, 3 कानून वापस लिए, बावजूद इसके भी कई लोग राजनीति करके पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ऐसा नहीं होने देगा। उत्तराखंड में कमल खिलाएंगे, मोदी और धामी को ही जिताएंगे। सिर्फ एक मांग हमारी रह गई है। यदि वो मांग हमारी पूरी हो जाती तो हम लोग फिर से दोबारा से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते कि आपने जब इतना सब कुछ कर दिया है तो एक एमएसपी वाला जो गारंटी है वो भी हम लोगों को दे देता है। मुझे उम्मीद है ऐसे प्रधानमंत्री जी से कि जिन्होंने इतना सब कुछ कर दिया, वो प्रधानमंत्री जी जरूर हमारा एमएसपी पे कानून जरूर बनाएंगे एक दिन। मुझे ऐसा उम्मीद है, क्योंकि जब हम बीच में आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन जब टूट रहा था तो मैं 70 किसान संगठनों को लेकर रालेगंज सिद्धि में गया था अन्ना हजारे जी के पास में। मैं अन्ना हजारे जी का इस प्रदेश में प्रदेश कन्वीनर भी हूँ साथ में।
तो अन्ना जी से कहा था कि अन्ना जी, इस किसान आंदोलन की कमान और इसका नेतृत्व तो आप अपने हाथ में लीजिएगा। तो अन्ना जी का एक ही शब्द था कि ठीक है, मैं नेतृत्व लेने को तैयार हूं, किंतु एक बार मैं मोदी जी से जरूर पूछना चाहूंगा कि ये 13 महीने से जो किसान बॉर्डरों पे पड़े हुए हैं, आप इनकी मांगे क्यों नहीं मान रहे हैं? आप इनके पास क्यों नहीं गए हैं? अगर जो वो ऐसा नहीं करते, तुम्हारी मांगे नहीं मानते, तो मैं दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर दोबारा से पुनः अनशन करूंगा, ऐसा अन्ना जी ने कहा और चिट्ठी लिखी। जैसे ही अन्ना जी ने चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी कार्यालय में चिट्ठी पहुंची तो तुरंत उसका संज्ञान लिया गया और उसके अगले दिन रात को मोदी जी ने तुरंत घोषणा कर दी कि तीनों कृषि काले कानून वापस लिए जाते हैं। तो अब हम लोगों के लिए इतना कर दिया, सब कुछ कर दिया, हमारी मांग मान ली, तो हमारा मतलब ये था कि क्या अब हम लोग मोदी जी से कोई बैर रखेंगे? क्या नहीं रखना चाहिए। मैं समझता हूँ जब बच्चा कोई मांग करता है, डिमांड करता है, जब उसे सब चीज़ मिल गई है, तो उसकी आड़ में कोई दूसरा किसान संगठन, हमारे बीच के लोग, कोई दूसरी पार्टी को फायदा ना दे दे, कोई अन्य लोग उसका फायदा न ले। इसलिए हम ये लोग चाहते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति फायदा न लेके, फायदा उसी को मिले जिसने किसानों के लिए कुछ किया, किसानों की मांगों को स्वीकार किया, जिसने किसानों से मांगी है। यानी कि अब देवभूमि के किसानों ने ठान लिया है कि यहाँ दोबारा कमल खिलेगा और सीएम धामी की ही सरकार बनेगी। उत्तराखंड के किसान पीएम मोदी के कामों से काफी खुश हैं, जिसका फल अब वो उन्हें वोटिंग के दौरान देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।